अपन ने लास्ट वीडियो में एसडीआर के बारे में समझा था, जो कि एक आईएमएफ से रिलेटेड टर्म है। और अपन इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज आरटीपी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपनी सीरीज़ है इकोनॉमी के टर्म्स को अपन एक लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अब आईएमएफ के बारे में अपन ने जाना कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, जो कि कंट्रीज़ को पैसा उधार में देता है। अब उससे पैसा उधार में लेने के लिए क्या ज़रूरत है कि अगर आईएमएफ से पैसा उधार चाहिए तो सबसे पहले मुझे उसका मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के साथ साथ मुझे इनिशियली कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने $100 या $100 डिपॉजिट कर दिए, तो जितना पैसा मैंने उस पर डिपॉजिट किया ना, वो मेरा क्या बन जाएगा? कोटा आईएमएफ में। दैट मीन्स अगर मैंने $100 में डिपॉजिट किया है, वो मेरा कोटा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। इंडिया, यूएसए, चाइना, तीनों अगर आईएमएफ के मेंबर बन रहे हैं, $100 के आईएमएफ का टोटल फंड है। उसमें से $60 यूएसए ने दिया, 30 चाइना ने, 10 इंडिया ने। तो इंडिया ने जितना $10 दिया ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? कोटा आईएमएफ में। अब अगर आप आरटीपी को देखोगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हुए हैं, दैट इज रिजर्व, ट्रेंच, पोजीशन। अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो ट्रेंच का मीनिंग क्या होता है? पोर्शन, किसी स्पेसिफिक चीज़ का पार्ट। यूजुअली ये मॉनेटरी टर्म्स में यूज़ होता है। अगर यहाँ पे इंडिया ने $10 डिपॉजिट किए हैं, तो $10 में से कितना पैसा किस टर्म्स में डिपॉजिट करेगा? भाई, इंडिया के पास पैसा किस टर्म्स में? इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में है ना, और कुछ ना कुछ फॉरेक्स उसके पास रहता है। तो सपोज करो इंडिया ने $60.5 उसमें से आईएनआर, इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट किया, और $2.5 उसमें यूएस डॉलर में डिपॉजिट कर दिए। अब यूजुअली क्या रहता है कि जितना पैसा अपन ने कोटा के रूप में आईएमएफ को दिया, उसमें से आईएमएफ कहता है कि भाई कुछ पैसा ना आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो इमीडिएटली। कभी भी आपको नीड पड़े, भाई आपको अर्जेंट पैसे की नीड है किसी भी टाइम पे, बिना इंटरेस्ट के और बिना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंडीशंस के। यूजुअली आपने देखा होगा कि आईएमएफ जब भी पैसा उधार देते हैं ना कुछ कंडीशंस के साथ देता है कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। जैसे 1991 में अपने एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, वहाँ पे अपन ने आईएमएफ से लोन लिया था। तो आईएमएफ ने बोला ठीक है भैया, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन खराब है, मैं आपको लोन तो दे दूंगा, बट उस लोन को देने के पीछे कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप ये रिफॉर्म्स लेकर आओगे, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज करोगे, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दोगे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आओगे, इकोनॉमी को ओपन करोगे। 91 के पहले क्या थी? हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी क्लोज थी, सोशलिस्ट थी। उसके बाद हमारी मार्केट ओरिएंटेड एंड ओपन इकोनॉमी हो गई है। तो आईएमएफ कंडीशंस के साथ ही पैसा देता है। बट अगर आप आरटीपी से पैसा ले रहे हो कि भाई आरटीपी वाला जो पोर्शन है हमारा, उससे अगर मैं पैसा ले रहा हूँ, तो बिना किसी कंडीशंस के, बिना इंटरेस्ट के, इमीडिएटली एनी टाइम हमें मिल सकता है। और आरटीपी में पैसा कितना दे सकता है आईएमएफ? उसमें भी कुछ कंडीशंस हो, पूरा पैसा नहीं देगा। अगर आपने $100 या $10 डिपॉजिट किए, तो यूजुअली उसमें से वो 25% के आसपास, जितना भी कोटा उस मेंबर को, उतना पैसा देता है। पर्पस अपन ने समझा कि भाई इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई, भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, लिक्विडिटी शॉर्टेज आ गई, भाई हमारी करेंसी फ्लक्चुएट हो रही, तो अपन को फॉरेक्स बूस्ट करना है, तो उस चीज़ के लिए अपन आरटीपी से पैसा उधार ले सकते हैं। अब जो आरटीपी से अपन ने, हमारी जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ में हमारे $10 है, $2.5 हमारा आरटीपी है, तो वो क्या हमारे फॉरेक्स में काउंट होगा? जी हाँ, वो हमारे कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में भी काउंट होता है। अब एक प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, आरटीपी को पहले क्या बोला जाता था? गोल्ड ट्रेंच बोला जाता था। अब इसको कुछ अगर रियलिस्टिक एग्जांपल से अगर आप देखोगे, भाई आपकी फैमिली में या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी जीपीएफ में या तो एलआईसी में या पीपीएफ में पैसे जमा किए हैं, वो भी एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट रहता है। पीपीएफ में भी आप देखोगे 15 साल के लिए पैसा चाहता है, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस रहती है कि अगर भाई आपको कुछ इमरजेंसी पोजीशन आ गई, तो उसका कुछ पोर्शन ना आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको नीड है। तो सेम चीज़ आरटीपी भी है, इट्स नथिंग डिफरेंट, बहुत ही ईजी है, लेमन टर्म्स में अपन ने समझा। एंड आई होप कि प्रीलिम्स में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थैंक यू, बाय बाय।